तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफियों के डाउट रहे हैं। तो इन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैं पहले ही बता देता हूँ हर क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, बट आंसर सबका सेम ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। आप अलग वे से भी कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास पहला डाउट आया है एंड इसके हिसाब से आपको इंटीग्रेशन करनी है साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, राइट। इन दोनों की इंटीग्रेशन करनी है, आगे लिखा है dx, ठीक है। तो आप एक चीज देखो यार, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल तो भाई सेम ही है, ये भी थीटा ये भी थीटा। तो अगर आपको याद हो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दे रहा है? प्रॉब्लम आपको मिल रही है इससे कि यार ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये अगर एक कॉमन फंक्शन सा बन जाता तो बात बन जाती। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर आपको याद हो साइन टू थीटा की आइडेंटिटी है, तो आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो? साइन टू थीटा बाई टू। तो आप इसको इसमें चेंज कर दो, साइन टू थीटा मतलब साइन टू थीटा की जगह लिख दो आप ए एक्स प्लस बी अपॉन टू डी एक्स। ये कांस्टेंट है, ये चले जाएगा बाहर, राइट। ये आ गया आपका इतना। अब इसके बाद क्या करना है आपको? ये आ गया आपका साइन, अगर आप इसको देखोगे ये बनेगा टू ए एक्स प्लस टू बी डी एक्स। ये आपका इतना बन रहा है। इसके बाद आपका काम क्या है, ये देख लो। देखो, आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको, और अगर आप चाहो तो आप इनडायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली का कहने का मतलब है मेरा कि आप डायरेक्ट ये कर सकते हो कि साइन का आपने सीखा हुआ है, साइन का होता है माइनस कॉस, राइट। माइनस कॉस, चलो इसको अगर मैं ओपन ना भी करता, टू कॉमन ही रहने देता ना, तो भी मेरा, चलो या तो मैं कॉमन नहीं रहने दे रहा, टू ए एक्स प्लस टू बी अपॉन, यहाँ पे आ जाता आपका टू ए नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, इससे मल्टीप्लाई हो रखा है टू ए, तो ये डिवाइड में आ जाएगा जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, प्लस। तो ये आपका बन जाएगा माइनस कॉस, अगर यहाँ ऊपर से टू कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा ए एक्स प्लस बी, ये आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन फोर ए प्लस सी। ठीक है, ये तो हो गया एक डायरेक्ट तरीका। दूसरा, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से अगर समझो तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो आपका ए एक्स प्लस बी है ना, इसको मैं टी ले लेता हूँ यहाँ से। लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। या टू ए एक्स प्लस बी को लेना चाहते हो तो ये ले लो, टू ए एक्स प्लस टू बी इज इक्वल्स टू टी यहाँ से। तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स अगर आप देखोगे तो आपका पता क्या आएगा, ये आएगा टू ए। तो यहाँ से dx की वैल्यू आपकी आ जाएगी dt बाई टू के। तो अब आप देखो, आपने क्या किया, यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ, हाफ ऑलरेडी बाहर था, राइट। इंटीग्रेशन का साइन, साइन ये वाला साइन टू ए एक्स प्लस टू बी को आपने ले लिया t, राइट। dx की जगह आप क्या लिखोगे, dt बाय टू ए। तो ये आपका टू ए फिर बाहर चले जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, वन बाय फोर ए। साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, मल्टीप्लाई है, सॉरी माइनस कॉस टी। अब आप देख लो आपका ये जो कॉस टी है वो क्या था, नेगेटिव साइन यहाँ आ गया, कॉस टी, टी की जगह आप ये लिख सकते हो, इसमें मैं टू साथ में कॉमन भी ले लेता हूँ, टू ए एक्स प्लस बी, लास्ट में लिख देना प्लस सी, हेंस डन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है एक्स क्यूब माइनस वन ब्रैकेट, ये आ गया आपका ऊपर वन बाई थ्री, यानी कि एक तरह से क्यूब रूट दे रखा है आपको, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप ये चीज देखो यार, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को आप टी लो। अभी यहाँ पे आपको कुछ चीज क्लियर होगी, देखो ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अगर आप एक्स क्यूब माइनस वन को टी ले लेते हो, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यार यहाँ पे ना पावर, इस होल ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है, तो अगर इसको टी ले लोगे ना तो टी के ऊपर की पावर को आप इजीली फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बात वहां तक खत्म नहीं होगी, एक्चुअली डी टी बाई डी एक्स जब आप करोगे तो आपको मिलेगा यार थ्री एक्स स्क्वायर,
अब आप ये देखोगे यार कहीं बाहर एक्स स्क्वायर का टर्म मिल जाएगा आपको रिप्लेस करने के लिए। अब आप यहाँ देखोगे हाँ भाई मिल रहा है, पता है कैसे? एक्स क्यूब माइनस वन, ये 1/3 है। आप इसको बेटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब भी तो लिख सकते हो, एक्स टू द पावर 5 को आप ये लिख सकते हो, राइट? अब आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बाई 3 लिख सकते हो, ये इधर जाएगा, राइट? अभी देखो क्या क्या चेंजेस होंगे। एक्स क्यूब माइनस वन की जगह तो टी आ गया, तो टी की पावर बन गई 1/3, आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी जगह आ जाएगा भाई डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 3 आ जाएगा इसकी जगह, राइट? बाकी बचा एक्स क्यूब। आप यहाँ से देखो एक्स क्यूब की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब कैन बी रिटर्न एज टी प्लस वन, तो यहाँ पे आप लिख लो टी प्लस वन। अब ये सॉल्व करना इजी है, आप इनिशियली इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाते ढंग से, लेकिन अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इससे भी और इससे भी, राइट? तो ये आपका बन जाएगा, देखो 1/3 को मैंने ले लिया बाहर, ये बन जाएगा टी की पावर 1/3 इंटू टी। तो एक तरह से कितना हो गया, टी की पावर 1/3 इंटू टी, यानी मैं सेपरेटली यहाँ करके बता रहा हूँ, टी की पावर 1/3 प्लस वन, तो ये आप देखोगे टी की पावर 4/3 बन गया, प्लस टी की पावर 1/3 डी टी। अब आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक ये बन गया 4/3 वाला, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो टी की पावर 4/3 को आप क्या लिख सकते हो, टी की पावर 4/3 प्लस वन अपॉन 4/3 प्लस वन, फिर इसको ब्रैकेट में डालना भाई, क्योंकि ये 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट प्लस टी की पावर 1/3 प्लस वन अपॉन टी की पावर 1/3, सॉरी नीचे 1/3 प्लस वन, और लास्ट में आ जाएगा आपका सी। अभी अभी खत्म नहीं हुआ, तो ये जो पावर्स है आपकी ऐसे चेंज होगी, इतनी आ जाएगी टी की पावर, ये हो जाएगा 7/3, टी की पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3, इसको मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, राइट? अब ये देखोगे ये जो बाहर वाला 3 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सॉल्व होके देख लो कितना आ रहा है। ये आ जाएगा आपका टी, मैं टी को साथ में रिप्लेस भी कर रहा हूँ भाई। टी क्या था आपका, इतना, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। मैंने क्या किया है, एक तरह से मान लो ये 3 और ये 3 कॉमन लेके बाहर वाले से कट कर दिया और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आपका फाइनल आंसर इतना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, और ये है कि tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे tan इनवर्स x को t, तो आप देखोगे डी टी बाई डी एक्स आपका कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप इधर भेज दो, तो आप डी टी की जगह लिख सकते हो डी एक्स, या डी एक्स 1/x² की जगह आप लिख सकते हो डी टी, तो ये आपका बन जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x को t लिया, तो यहाँ पे आ गया t, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आप लिखोगे dt। तो आपने देखा हुआ है कि e टू द पावर t जो होता है वो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन तो e टू द पावर t प्लस c होता है, और t की जगह क्या लिखोगे, tan इनवर्स x। यहाँ पे काफी कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले लेंगे t, और डी टी बाई डी एक्स को tan इनवर्स x लिख देते हैं, जो कि भूल जाते हैं, वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या। तो ये हो गया हमारा खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बच्चों को डाउट भी रहता है इसके अंदर। तो यहाँ पे है e टू द पावर 2x प्लस वन, नीचे है प्लस वन, सॉरी ये है नीचे प्लस वन, सॉरी ऊपर -1, -1, यहाँ पे e टू द पावर 2x प्लस वन, ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, तो वो तरीका क्या है, देखो। सबसे पहली चीज आपको ये साफ पता चल रही है
आप नीचे की चीज लेट कर लो टी, बेशक, तब भी आप ऊपर का रिप्लेस नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आप ये देखो, ऊपर की चीज अगर टी लेट कर लो फिर भी नीचे की चीज रिप्लेस नहीं हो रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और मॉडिफाई कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे मॉडिफिकेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे भी ई टू दी पावर का कोई टर्म आ जाए और यहाँ पे भी ई टू दी पावर का कोई टर्म आ जाए। वो पॉसिबल पता है कब होगा, जब आप डिवाइड करोगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स। तो देखो क्या बनेगा, ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, राइट। अब देखो इसको मैं सेपरेट कर लूं ऊपर के न्यूमरेटर से, तो ये बनेगा ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स। मैंने क्या किया देख लो, इसको एक्चुअली ऐसे सेपरेट कर दिया, ई टू द पावर 2x अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स, ऐसा किया। तो ये ई टू द पावर 2x बेस सेम है, दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 2x माइनस एक्स कर दोगे तो x ही बचेगा। सेम चीज यहाँ पे ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स डी। नेक्स्ट स्टेप में भाई पावर वो कर दो आप, पावर जो है इसकी क्या हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस एक्स, नेगेटिव पावर में आ जाओगे। इसके बाद नीचे ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस। अब काम खत्म हो गया हमारा। यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि अगर आप नीचे के टर्म को लेट कर लोगे टी, तो ये ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो आप यहाँ करोगे लेट ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो देख लो भाई डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका तो सेम ही रहेगा, इसका सेम रहेगा, लेकिन चेन रूल की वजह से ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस भी लग जाएगा। यहाँ ई टू द पावर माइनस एक्स तो आएगा ही आएगा, माइनस एक्स का माइनस 1 होता है वो इसके साथ लग जाएगा। आप इसको dx को इधर भेज दो, तो ये e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स ऊपर का रिप्लेस होके क्या लग जाएगा इसकी जगह dt। और ये तो आपने t लेट कर लिया नीचे का, 1/t क्या होता है भाई, इसका log में आता है आंसर, log t प्लस c। बस अब log के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो जो आपने t पुट कर दी, log ये आपका आ जाएगा log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, इट्स डन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी सिमिलर है, इसमें ये एक्चुअली पिछले वाले से ज्यादा आसान है, इसमें एक स्टेप कम ही करना पड़ेगा। ये आपको इतना दे रखा है, ई टू पावर 2x नीचे प्लस ई टू पावर माइनस 2x प्लस सॉरी यहाँ पे dx। तो यहाँ पे सीधा सीधा बता देता हूँ, लेट कर लेना नीचे वाला टर्म ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू t। तो dt बाई dx आपका आ जाएगा, ध्यान देना क्या आएगा, 2 ई टू पावर 2x माइनस 2 ई टू पावर 2x, नेगेटिव वाला ऊपर से 2 कॉमन आ गया, ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर माइनस 2x dt बाई dx, ठीक है। 2 को इधर भेजो, dx को उधर भेजो, तो आप देखोगे कि ये बन जाएगा कितना, dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। तो यानी कि आप इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये जो ऊपर का न्यूमरेटर है पूरा ये ऐसा है, इसकी जगह dt बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो dt मैंने कर दिया, 2 को मैंने बाहर की तरफ कर दिया, 1/2 बाहर। और ये नीचे का जो पार्ट है ये तो आपने टी लेट कर ही लिया था, इसी को तो टी लेट किया था, तो ये बन जाएगा हाफ लॉग टी प्लस सी। अब ये आपका बन गया हाफ लॉग के अंदर क्या कहते हैं लॉग टी, आपने जो लेट किया था उसको लिख लेना, ये आपने जो लेट किया मेरे ख्याल से 2x प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर, डन। अब हम लोग करेंगे एक एग्जाम्पल, एक्चुअली उस एग्जाम्पल पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 32 है। तो आई वांट मैं आपको एग्जाम्पल करा दूं, आप उसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर जो 32 है अपनी एक्सरसाइज का वो कर सकते हो। और ये जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 6, उसका थर्ड पार्ट। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या आपको यहाँ पे बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए dx अपॉन 1 प्लस tan x, आपको ये करना है dx अपॉन 1 प्लस tan x, इसको करना है राइट। सीधी सी बात है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा नहीं पा रहे पहली चीज, उसके बाद कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन नहीं रहा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं।
और आप 10th क्लास से सीखते आ रहे हो, जब भी tan इन्वॉल्व हो या cot इन्वॉल्व हो और सीधा सीधा कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप क्या करो, साइन और कॉस में से कन्वर्ट कर दो और आगे वेट करो कि कैसे करना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स dx। तो ये देख लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे आप नीचे डिनोमिनेटर का, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। ये कॉस एक्स ऊपर चले जाएगा, तो ये आपका बन गया सॉल्व होके इतना, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। ये आपका आ गया सॉल्व होके। इसको अगर मैं वैसे लिख दूं थोड़ा सा स्टैंडर्ड एक फॉर्म में, तो इसको पहले साइन एक्स को लिख देता हूँ, ये हैबिट है एक्चुअली, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है करना, तो ये हैबिट है, राइट। अब आपको एक चीज सिखा रखी है यार, डिनोमिनेटर इतने ऐसे नहीं होने चाहिए, डिनोमिनेटर को हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, या डिनोमिनेटर को लेट कर लो टी। अब एक बात सोचो, आप यहाँ पे दिमाग लगा कि अगर आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, मतलब डिनोमिनेटर को एक सिंगल वेरिएबल में लाना चाह रहे हो सिंप्लीफाई करने के लिए, मान लो अगर आप इसको टी में लाना चाह रहे हो, तो डी टी बाई डी एक्स जो आपका आएगा ना, वो कितना आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कितना आएगा। अब आप ये सोचो, क्या ये टर्म आपके पास प्रेजेंट है भी नहीं है ऊपर, नहीं है, ठीक है, ये टर्म हमारे पास ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो देखो दिमाग कैसे लगाना है, आप ये सोचो यार कि ना, अच्छा माइनस साइन एक्स का टर्म ऊपर नहीं है, तो माइनस साइन एक्स का नहीं है तो हम डाल तो सकते हैं, लेकिन हमें प्लस साइन एक्स भी डालना पड़ेगा, यानी साइन एक्स के हो गए दो टर्म, एक माइनस साइन एक्स एक प्लस साइन एक्स, तो भाई हमें कॉस एक्स के भी तो दो टर्म्स चाहिए होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से और इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, क्योंकि हमारे पास आजादी है इस चीज की कि हम 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से पूरे को डिवाइड कर रहे हैं, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही रहने दिया, ये 2 cos x हो गया ना, 2 cos x, तो एक cos x के साथ मैं ये लिखता हूँ cos x प्लस साइन x, ठीक है। फिर आगे मैं लिखता हूँ प्लस cos x माइनस साइन x। अब देख लो, इस 2 cos x को मैं ऐसे लिख सकता था, ठीक है, और नीचे वाला टर्म को मैं एज इट इज लिख देता हूँ साइन x प्लस कॉस एक्स, आगे लगा दिया dx। ध्यान रखना, साइन x से साइन x कैंसिल हो रहा है, cos x प्लस cos x 2 cos x ही बना रहा है, मैंने कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं किया, फॉर्म चेंज कर दी। अब काम आसान हो गया, हाफ, इसको आप लिख सकते हो cos x प्लस साइन x। अब मैं ना सेपरेट कर रहा हूँ डिनोमिनेटर, साइन x प्लस cos x dx प्लस, बीच में प्लस है, हाफ cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x dx। अब एक बात बताओ, ये तो ऊपर और नीचे सेम टर्म आ गए, कैंसिल आउट हो गया, राइट। ये कैंसिल आउट हो गया तो ये बन गया हाफ इंटू, ये है 1, 1 का इंटीग्रेशन आपको बता रखा है x ही होता है, प्लस C1 जोड़ना है तो C1 जोड़ लो यहाँ पे, हाफ। अब यहाँ पे देखो, आप कर दिया आपने सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन किया, और cos x माइनस, देख लो cos x माइनस साइन एक्स dx रिप्लेस हो जाएगा dt से, dt, और ये नीचे वाला तो t ले लिया आपने, राइट। अब ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x बाई 2 प्लस C1 प्लस ये आ जाएगा log t, log t है, log t प्लस C2, और यहाँ पे था हाफ, इस हाफ को भाई भूल मत जाना, ये हाफ लिखना भी कंपलसरी है। अब काम खत्म हो रहा है हमारा, फाइनल आंसर मैं इससे लिख देता हूँ रेड से, आपको पता हो जाए। ये जो फाइनल आंसर आएगा, ये आएगा x बाई 2 प्लस हाफ लॉग t की जगह मैं पुट कर रहा हूँ भाई साइन x प्लस कॉस x, और C1 प्लस C2 जो भी बन के आ रहा है, इसको मैंने वही मान लिया है ये एक्चुअली C1 बाई 2 होता, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये वाला भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल मैंने लिख दिया। तो ये आ गया हमारा सॉल्व होके फाइनल आंसर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 आपकी 7.2 एक्सरसाइज का। इसमें आपको बोल रखा है रूट tan x अपॉन साइन एक्स बाय कॉस एक्स, राइट। अब देखो, इसको करने का तरीका आपको बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना,
तो आप कोशिश करो यार, आपको सब्स्टिट्यूशन तो लगाना ही लगाना है। ये देखो तीन तीन उसमें तीन तीन क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहे हैं इसके अंदर, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लेके आओ। तो दो में कौन कौन से, अब देखो यहाँ टैन है ना, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको टैन और सेक में ले आता हूँ, जितना भी होगा उसको चेंज करके टैन और सेक में लाने की कोशिश करो। तो देखो टैन और सेक में कैसे आ सकता है, नीचे का ये जो साइन एक्स है, अगर आप इसको कॉस एक्स से डिवाइड करो तो ये टैन बन जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स आप सिर्फ डिवाइड नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें कॉस एक्स मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो अब देखो ये चेंज हो गया, कितना बन गया, रूट टैन एक्स, नीचे का बन गया टैन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल कर दो भाई, तो ये आपका बन जाएगा रूट टैन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स। अभी खत्म नहीं हुआ, ये रूट टैन एक्स है, इसको अगर कट करोगे तो नीचे रूट टैन एक्स आ जाएगा, पावर ऊपर हाफ थी नीचे वन थी। तो अब आपका काम आसान हो गया है, सेक स्क्वायर एक्स आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन इजीली हो सकता है, आप लेट कर लो टैन एक्स को टी, तो डी टी बाई डी एक्स आपका कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी टी, और इसकी जगह वन बाय टी हाफ, राइट, टी हाफ लिखा है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना भाई। तो अगर ये टी हाफ है, ऊपर जाएगी पावर तो कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ डी टी, राइट, और तो कोई इसमें कांस्टेंट कांस्टेंट वाला ऐसा कोई टर्म है नहीं, तो इसको आप करोगे जब सॉल्व तो टी हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर क्या है, मतलब टी हाफ बन जाएगा अपॉन हाफ प्लस सी, ये टू ऊपर चले जाएगा, ये बन जाएगा टू टी हाफ प्लस सी, और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा टू टी की जगह लिख दो आपने टी टैन एक्स लिया ना, टैन एक्स का हाफ मतलब अंडर रूट, राइट, प्लस सी, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37, ये भी सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, अभी आपको फर्स्ट टाइम में पता चल जाएगा कितना सिंपल है। यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब साइन, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है tan इनवर्स एक्स बाय फोर, एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। देखो यहाँ पे ना सबसे बढ़िया चीज क्या है, आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाएगी कि यार टी क्या लेट करना है, साफ साफ पता चल रहा है स्टार्टिंग में। कभी कभी क्या होता है, हमें डबल डबल क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, तो पहला सब्स्टिट्यूशन तो क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये चीज देखो, लेट एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू टी ले लो, इसका कंफर्मेशन और बढ़िया पता है कहां से मिल रहा है, एक्स क्यूब मिल रहा है यहाँ पे, जो कि रिप्लेस होने के लिए रेडी है। तो अगर आप इसका डी टी बाई डी एक्स लेते हो तो कितना आएगा, 4x क्यूब, यानी कि डी टी जो है ना, डी टी बाई 4 की वैल्यू आपकी पता है रिप्लेस हो जाएगी किससे, एक्स क्यूब डी एक्स से। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम लोग, एक्स क्यूब डी एक्स यानी एक्स क्यूब डी एक्स, इसकी जगह तो मैंने लिख दिया चलो डी टी, राइट, इसकी जगह साइन की जगह साइन रहेगा, ऊपर का बन गया tan इनवर्स टी, क्योंकि मैंने एक्स टू दी पावर 4 को लिया था टी, अपॉन, ये चीज यहां से भी कंफर्म हो रही है कि एक्स टू दी पावर 4 को ही टी लेना है, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे tan इनवर्स टी का टर्म भी आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर का भी टर्म आ गया, यानी कि एक तरह से वो है ना tan इनवर्स एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही वाले टर्म्स यहाँ पे आपको मिल गए। अब ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करना आपके लिए इजी है, अगर आपको पता है कि ये tan इनवर्स t को आपने कुछ और लेट कर लिया, मान लो u लेट कर लो, तो du बाई डी टी कितना आएगा, du बाई डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर, और dt को मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ भाई इसमें 1/4 भी है, dt बाई 4 था ना, तो इस 1/4 को बाहर लिख देना, इसको मत भूलना भाई, तो ये 1/4 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आपने tan इनवर्स t को u ले लिया, तो du बाई dt, तो dt को मैंने डायरेक्ट उधर भेज दिया, du dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर रिप्लेस होकर du बना देगा, और ये आपका बन जाएगा 1/4 साइन u, ये अंदर का टर्म u, बाहर का तो रिप्लेस हो गया, ये बन गया du। ध्यान रखना जो वेरिएबल होता है उसी का टर्म यहाँ पे होना चाहिए d के साथ। अब काम आसान हो गया, साइन u का होता है माइनस कॉस u प्लस सी, अभी यहाँ पे दो दो बार सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगे आपको वैल्यूज, पहली
नेगेटिव तो यहाँ पे आ गया cos u, u जो है वो कितना है आपका tan इनवर्स t प्लस c। अब आपको t को भी यहाँ पे करना पड़ेगा, ये बनेगा tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। घबरा जाते अब हैं। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देख लीजिए क्या लिखा है, 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log e 10 अपॉन ये है x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x dx। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देखना क्या है, ये जो जब नीचे ई लगता है ना तो ये नेचुरल लॉग। आपको एक बात बता देता हूँ, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता ना 10 और ऊपर भी होता 10 तो इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है। अगर ऐसे लिखा होता लॉग ई और यहाँ पे भी होता ई, जब भी बेस और ये सेम होते हैं ना तो हमेशा आंसर आपका आता है 1। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपने अगर ध्यान दिया होगा कि 10 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है 10 टू द पावर x log e 10। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट सीधा का सीधा x टू द पावर 10 प्लस 10x को मान ला है t। देखो साफ पता चल रहा है ना, x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है ही। तो dt बाई dx जो होगा वो क्या आएगा आपका 10 x टू द पावर 9 प्लस 10x log e 10। तो ये याद होना चाहिए आपको, a टू द पावर x का आपको मैंने डिफरेंशिएशन बताया हुआ है, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x होता है a टू द पावर x log a। यहाँ पे e मेंशन नहीं करते बट होता नेचुरल लॉग e, तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया। काम खत्म। ये dx को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसके साथ नीचे से ऊपर भेज दिया है, ये रिप्लेस हो गया। तो ये ऊपर वाला पार्ट तो आपका dt बन गया, नीचे वाला पार्ट आपका t था ही। तो ये बन जाएगा log t प्लस c। अब ये log t प्लस c तो आपको पता ही है क्या होता है भाई, ये होता है आपका log t की जगह लिख दो आप x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। डन। ओके सर। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 39 आप देखो, इसमें दे रखा है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये टर्म दे रखा है। इसको करने का देखो एक तरीका है, ऊपर 1 है, ठीक है। मैं एक्चुअली टर्म्स को सेपरेट करना चाहता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर मुझे दिक्कत दे रहा है, तो डिनोमिनेटर को ही सेपरेट करके सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो ऊपर का जो 1 है ना आप उसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये 1 ही हो। नीचे का डिनोमिनेटर फिर सेपरेट कर लेंगे आप दोनों के साथ, तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे dx लगा देना। फिर ये ऊपर का कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसके साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप देखोगे साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स से ये कैंसिल हो गया। तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये जो आपका आ रहा है ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इसके आपको डायरेक्ट डायरेक्ट पता है इंटीग्रेशन इसका क्या होता है tan x, इसका होता है माइनस प्लस सी हो गया आपका 100। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। बाकी के 7.2 के क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूंगा अगर आपके डाउट्स स्पेसिफिक होंगे उनके ऊपर वीडियो बनाने का। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेज।